आप सबको पता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वो एक ग्रह है, उसे हम पृथ्वी बोलते हैं। पता तो है कि ग्रहों की संख्या हमारे 8 होती हैं, लेकिन एकमात्र ग्रह जहां मनुष्य रहता है वो पृथ्वी है। तो उसी पृथ्वी के बारे में और उसके ग्लोब के बारे में हम बताएंगे, और बताएंगे ही नहीं, इन चीजों को कैसे याद किया जाता है इसके लिए एक ऐसा गाना आपको बता देंगे कि आपको गाने गाने में ही सारा याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें शुरू करते हैं। आप गौर करें, पृथ्वी और उसका ग्लोब। आखिर ग्लोब क्या है? ग्लोब जहां तक हम जानते हैं कि ग्लोब कुछ विशेष नहीं, ग्लोब एक नमूना होता है। जैसे तुम देखते हो ना कि छोटे बच्चे मेला में जाओगे, मेला में जाते हो तो देखते हो बहुत छोटा छोटा कार मिलता है, छोटा छोटा एरोप्लेन मिलता है, छोटा छोटा मोटरसाइकिल मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मोटरसाइकिल तुम चला लोगे या बैठ जाओगे, नहीं, वो चाबी से चलने वाला है। वो छोटी छोटी जो खिलौने होते हैं ना, वो बड़े मोटरसाइकिल, बड़े कार और बड़े बस, इनका मॉडल होते हैं, छोटा मॉडल, है ना। तो छोटे मॉडल को ही ग्लोब बोला जाता है। तो ये ग्लोब जो है, जिसको खिलौना तुम बोलते हो, उनको खिलौना बोलोगे। अब मोटरसाइकिल का जो मेला में मिलेगा छोटका, उसको खिलौना बोलते हो, कार का खिलौना बोलते हो। उसी तरह पृथ्वी का जो छोटा मॉडल होता है उसको ग्लोब बोलते हैं, है ना। तो अब इस ग्लोब की परिभाषा तुम कैसे याद करोगे? तो उसके गाने के माध्यम से बेटा हम आपको समझाते हैं। जैसे पहला सवाल आए कि ग्लोब क्या है, ग्लोब की परिभाषा दे, तो उसका गाना ऐसे होगा, ग्लोब तो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, ग्लोब तो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, ग्लोब तो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। मेरे साथ आप भी बोल सकते हैं, आप दोहराते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ग्लोब क्या है? तो वही गाना है, ग्लोब तो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। याद हो गया? अब चले, अब ग्लोब कुछ नहीं, अब ग्लोब तो समझ गया। ग्लोब क्या है? कुछ नहीं है, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। बस उसको हम पृथ्वी की सारी स्थितियों को जानने के लिए उस नमूने का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं ग्लोब की दिशाएं। कोई भी नक्शा देखते हो, नक्शा देखोगे तो दिशाएं तुम्हारी होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ये सब जानते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं ना। तो अब ग्लोब पर हम दिशाओं को कैसे देखेंगे? कौन दिशा उत्तर है, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन दक्षिण है, इसकी जानकारी हमें कैसे होगी? तो इसके लिए भी हमने एक गाना बना दिया है। तुमको एकदम बस इस ग्लोब को देखना है और उस गाने को याद कर लेना है। कैसे? देखो, ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा। ग्लोब के ऊपर वाला हिस्सा, ग्लोब के ऊपर वाला हिस्सा उत्तर ध्रुव कहलाता है, ग्लोब के ऊपर वाला हिस्सा उत्तर ध्रुव कहलाता है, ग्लोब के ऊपर वाला हिस्सा उत्तर दिशा बताता है, ग्लोब के नीचे वाला हिस्सा दक्षिण ध्रुव कहलाता है, ग्लोब के नीचे वाला हिस्सा दक्षिण ध्रुव कहलाता है, ग्लोब के दाएं वाला हिस्सा पूरब 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 है, ग्लोब के दाएं वाला हिस्सा पूरब 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 है, ग्लोब के बाएं वाला हिस्सा पश्चिम बोला जाता है, ग्लोब के बाएं वाला हिस्सा पश्चिम बोला जाता है। समझ में आया? एकदम आसान है। कोई भी नक्शा हो, चाहे ग्लोब हो, चाहे या तुम्हारे देखोगे किसी ने जमीन उमीन का नक्शा होता है, चाहे कोई नक्शा होता है, उस नक्शा को कैसे पता करते हैं कि कौन उत्तर है कौन दक्षिण है? तो उसका तरीका है कि जो भी ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होगा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होगा, दाएं वाला हिस्सा पूरब होगा और बाएं वाला हिस्सा पश्चिम होगा। वही गाना हम तुमको बतला रहे थे। एक बार फिर रिपीट करते हैं गाना, तुम लोग दोहरा लो।
ग्लोब के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ग्लोब के ऊपर वाला हिस्सा उत्तर दिशा बताता है। ग्लोब के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ग्लोब के नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा बताता है। ग्लोब के दाएं वाला हिस्सा पूरब 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 है। ग्लोब के दाएं वाला हिस्सा पूरब 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 है। ग्लोब के बाएं वाला हिस्सा पश्चिम बोला जाता है। ग्लोब के बाएं वाला हिस्सा पश्चिम बोला जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तुम ग्लोब की परिभाषा जान गए। वही ग्लोब क्या है? ग्लोब तो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। और ग्लोब की दिशाएं के बारे में, उत्तर दक्षिण वालों के बारे में मैंने जो गाना बताया वो आप लोग याद कर लेंगे। कहीं कोई लिखने की जरूरत नहीं, इसमें लिखो, इसमें कॉपी कलम में लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखो। ठीक, अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, ग्लोब की रेखाएं। ग्लोब की रेखाओं के बारे में जानोगे। ग्लोब पर रेखाएं बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं को देख के तुम परेशान भी हो जाते हो कि आखिर ये कैसी कैसे लाइन खींचे हुए हैं। तो वो कुछ होते नहीं है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो ग्लोब जो है पृथ्वी का ही छोटा सा नमूना है। तो उस पृथ्वी की रेखाएं जो हैं, जो ग्लोब पर दिखती हैं, उन रेखाओं के बारे में हम तुमको बतलाएंगे। उसको भी हम दो रेखाएं होती हैं, एक होता है देशांतर और एक होता है अक्षांश, है ना। ये दो रेखाएं पृथ्वी पर आपको खींची मिलेंगी। तो अब इन रेखाओं के बारे में आपको हम ज्ञान देंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको भी एक गाने के माध्यम से आप समझ लेंगे। पूरब, पूरब से पश्चिम वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। पूरब से पश्चिम वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। अक्षांशों की कुल संख्या 179 है। पूरब से पश्चिम वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। अक्षांशों की कुल संख्या 179 है। उत्तर से दक्षिण वाली देशांतर बोली जाती है। उत्तर से दक्षिण वाली देशांतर बोली जाती है। देशांतर की टोकरी में 360 समाती है। देशांतर की टोकरी में 360 समाती है। 360 रेखाएं जो होती है बेटा, वो देशांतर रेखाएं होती है, और 179 जो होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। अब एक चीज तुमको, अब ग्लोब पे आते हैं। ग्लोब को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम ग्लोब को दिखाते हैं तुमको, आप ग्लोब पर देखो। ग्लोब में देखोगे कि एक, मैंने अभी गाने के माध्यम से बताया कि पूरब से पश्चिम वाली रेखा, पूरब से पश्चिम वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। तो ये जो देखोगे बीचों बीच, ये पृथ्वी को बीचों बीच से बांटने वाली जो रेखा है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना। अंग्रेजी में इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो ये विषुवत रेखा जो है वो पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दो गोलार्धों में बांटती है। नीचे वाला हिस्सा दक्षिण गोलार्ध बोला जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा तुमने अभी गाने के माध्यम से पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक, अब इन गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं। ऐसे ऐसे करते हुए 90 लाइन ऐसे तुमको खींचे मिलेंगे। 90 अक्षांश ऊपर, ठीक ना, 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश दक्षिण, ये नीचे। तुमको गौर से करते, ये बताने का मकसद है कि 179 कैसे आया, ठीक ना। लाइन आप कहोगे सर अक्षांश रेखा, एक तो 0 डिग्री हो गया, एक 90 इधर, तो 0 डिग्री 90 इधर 90 उधर, मतलब 181 होना चाहिए। तो आप अक्षांश रेखाओं को 179 बता रहे हैं। बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ आ जाते हैं। अब काहे नहीं गड़बड़ाएंगे, देखो कैसे होता क्या है कि सही है, 0 डिग्री के बाद 90 दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश हो गए, 0 डिग्री के बाद 90 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश हो गए, तो 90 90 180 और 1 0 डिग्री 181। लेकिन तुम गौर करोगे बेटा,
जैसे जैसे अक्षांश ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ आवे चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ आवे, एक ऐसा वक्त आता है जहां पर अक्षांश रेखा न होकर बिंदु बन जाता है। जहां पर अक्षांश रेखा नहीं होकर एक बिंदु बन जाता है ध्रुवों पर जाकर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। तो जब वहां पर वो अक्षांश रेखा सीमित होकर बिंदु बन जाता है, तो जब रेखा बिंदु बन जाता है तो उनको गिनती रेखाओं में नहीं करते हैं। तो कितने बिंदु बने? 2 बिंदु बने, और इन दोनों बिंदु को 181 में घटाने पर वही 179 हो जाता है। इसीलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 181 नहीं है, 179 होती है, ठीक ना। और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया कि 360 टोटल होते हैं। तो बेटे यही होता है ग्लोब, पृथ्वी और ग्लोब। अब उसके बारे में तुम दिशाओं के बारे में जान गए, उनकी रेखाओं के बारे में जान गए। इतना कुछ बस काफ़ी है, इतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे अंदर आत्मसात हो जाए। बस इस चीज़ को आप देखते रहिए और मुझे हिम्मत दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आनंददायी माहौल में आपको पढ़ाएगा और आपके ज्ञान को काफ़ी बढ़ाएगा। गुड बाय, विश यू बेस्ट ऑफ लक।